दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट में जो है जैसा हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था कि एक इनडिसीजन है, एक अनिश्चितता है बुल्स और बेयर्स के बीच में, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बिल्कुल फ्लैट सी जो है क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रही है। और जो निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि तेजी हम तभी करेंगे जब 17,540 के ऊपर निकलेगा, वैसा हुआ नहीं तो भाई तेजी हुई नहीं। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, 17,400 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, और वहीं से जो आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए और एसआर थ्योरी में भी आता है 17,400 के आसपास से एक अच्छा खासा 100 प्लस पॉइंट का बाउंस बैक निफ्टी में देखने को मिला है। लेकिन भाई अब आगे क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,600 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। 18,600 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। अगर आप चाहें टीके मनी सर्च करके टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है कल बिल्कुल फ्लैट मतलब एकदम 0 पॉइंट जो है वो बंद रहा, बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल। और वैसा ही माहौल आज हमारे इधर भी हो गया, बिल्कुल फ्लैट सी शुरुआत रही और जो है ऊपर नीचे होते अंत हमारा भी बिल्कुल लगभग फ्लैट सा ही रहा है, 5-6 पॉइंट इधर उधर। तो फ्लैटी सी जो है क्लोजिंग रही है। भाई आगे क्या, पहली चीज विक्स। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है नीचे की तरफ आया, 16 पॉइंट के आसपास वो आ गया लगभग। विक्स जो है निफ्टी विक्स जो है वो 16 पॉइंट के आसपास आ चुका है। तो वॉलेटिलिटी घटी है मार्केट में। अब आगे मार्केट में क्या हो सकता है ये डिस्कस करेंगे, क्या संभावना है। देखिए दोस्तों, अभी भी जो है एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर वो टेक्निकल लेवल जिसके ऊपर तेजी की संभावना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहली चीज, सपोर्ट अभी भी वहीं पर है भाई, 17,400 के आसपास। 17,400 के आसपास अभी भी सपोर्ट है। यानी ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तब तो पिटाई हो सकती है, तब तो गिरावट हो सकती है। अदरवाइज मार्केट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस कहां पर है? देखिए जो रेजिस्टेंस है मार्केट में वो भी सेम है भाई, वही रेजिस्टेंस है और जो हमने डिस्कस किया था कल की एनालिसिस वीडियो में, 17,650। 17,650। तो एक चीज आपको याद रखनी है, पहला कि सपोर्ट कहां पर है, 17,400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाए किसी भी कारण से तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड या गिरावट में जा सकता है। थोड़ा ध्यान देना है भाई, ये चीज याद रखनी है। तब आपको मान लीजिए सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आपको तब तक तेजी नहीं करनी जब तक लाइव मार्केट में आपको डब्ल्यू पैटर्न ना दिखे। अगर डब्ल्यू पैटर्न जैसे दिखा आज भी, आप तेजी कर सकते हैं एक छोटे स्टॉप लॉस 30 पॉइंट के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। अगर डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए तो सेम आपका रहता है एम पैटर्न, मंदी करने के लिए यानी पिटाई करने के लिए एम पैटर्न रहता है, मैंने आपको बताया भी है। तो अगर आपको पिटाई करनी है यानी कि पुट जो भी रहता है, मंदी करनी है शॉर्ट, तो वहां पर आप एम पैटर्न देख सकते हैं। अब देखिए कौन सा टेक्निकल लेवल है जिसके ऊपर आपको तेजी मिल सकती है। देखिए 17,540 वही लेवल जो कल भी हमने डिस्कस किया था आज की एनालिसिस के लिए। तो वही जो लेवल है वो मंडे के लिए भी वैलिड रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 17,540 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मार्केट में एक तेजी आपको दिख सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आपको 50 से 100 पॉइंट की फिर से तेजी जो है आपको मिल सकती है निफ्टी में। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस निकलेगा तो मेरे ख्याल से तेजी तो दिखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी आप एक 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। हो सकता है, देखिए मार्केट में 100% गारंटी रहती नहीं, मैं हमेशा आपको कहता हूं 70% गारंटी रहती है। एसआर थ्योरी जो कि बेस्ट है उसकी भी, इसलिए मैं कहता हूं कि एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन अगर ये 17,540 निकलता है तो मैंने कल भी कहा था आपको 50-100 पॉइंट मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है तेजी में। और 17,400 जब तक है तब तक ठीक है माहौल। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तभी आप नेक्स्ट सपोर्ट देखेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 17,250 के आसपास है। नेक्स्ट सपोर्ट 17,250 के आसपास है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं यहां पर। देखिए बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में भी एक जो है जबरदस्त जो है कंसोलिडेशन का माहौल रहा है। बिल्कुल जो है एक दायरे में बैंक निफ्टी भी बिल्कुल रहा है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम बैंक निफ्टी में रही है। कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल दायरे में फंसा रहा है बैंक निफ्टी। अब देखिए जो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहां पर सपोर्ट है कहां पर रेजिस्टेंस है। देखिए बैंक निफ्टी में यहां पर तेजी के लिए 37,000
293 यानी 37,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स निकलता है तभी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। 37,300 अगर निकलता है तभी तेजी की कुछ संभावना बैंक निफ्टी में रहेगी। ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट हमने लगाया है, फ्यूचर्स का लगाया है, तो इसके ऊपर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है बैंक निफ्टी का? देखिए जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का मेरे ख्याल से वो 37,600 से पहले तो कुछ बड़ा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। 37,600 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में है नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का लगभग जो है आपका 36,900 के आसपास है। 36,900 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 37,600 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तेजी के लिए आपको 37,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है फ्यूचर्स में, दिसंबर फ्यूचर्स, तो फिर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स में। डीवीज लैब पे चलते हैं। देखिए डीवीज लैब में जो है एक अच्छी खासी जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एक डाउन ट्रेंड का माहौल चल रहा है कहीं ना कहीं जो है फार्मा स्टॉक्स में। कहां पर सपोर्ट है डीवीज लैब का? देखिए जो डीवीज लैब का सपोर्ट है लगभग 4200 4300 का जो जोन है, ये डीवीज लैब का एक सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? लगभग 5300 के आसपास, काफी दूर है। रेजिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है डीवीज लैब में, सपोर्ट नजदीक में। ये चीज आपको याद रखनी है। कोटक बैंक के पास चलते हैं। देखिए कोटक बैंक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक। ऐसे नीचे खरीदने से अक्सर ये जो है इन्वेस्टमेंट में यानी डिलीवरी वाली जो ट्रेडिंग रहती है उसमें ये फायदा देता है। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पे है भाई? 1830 के पास होगा, बिना चेक किए मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल 1830 के पास ही जो है कोटक महिंद्रा बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 2100, काफी ज्यादा दूर है। सपोर्ट नजदीक में है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा दूर में है। तो कहीं ना कहीं रिस्क टू रिवॉर्ड कोटक बैंक में कहीं ना कहीं पक्ष में, ये चीज आपको याद रखनी है। टाटा मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए टाटा मोटर्स में एक अच्छा बाउंस बैक आया, 450 के आसपास जो सपोर्ट था वहां से। टाटा मोटर्स का आपको पता है कहीं ना कहीं जो इनका परफॉर्मेंस डोमेस्टिकली भी अच्छा हो रहा है। ये जो कहीं ना कहीं जो इनकी जो न्यू लॉन्चेस है, ये पंच और बाकी सारी गाड़ियां जो काफी अच्छा जो है इनका जो है परफॉर्मेंस रहा है कहीं ना कहीं जो है। इस कारण से टाटा मोटर्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 530 के आसपास टाटा मोटर्स का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है? 450 के आसपास टाटा मोटर्स का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखने। चलिए इन्फोएज यानी नौकरी के पास चलते हैं। ठीक है, नौकरी में वन वे गिरावट आ रही है, मेरे ख्याल से सपोर्ट के नजदीक है इन्फोएज। जी हाँ, सपोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। इसका जो सपोर्ट है लगभग 54-5500 के आसपास, यानी ये सपोर्ट के नजदीक आया है इन्फोएज। 54-5500 का जो जोन है इन्फोएज यानी नौकरी के लिए सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है नौकरी का लगभग जो है आपका 6800 के आसपास है। 6800 के आसपास नौकरी यानी इन्फोएज का रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। बाई करने से इसने प्रॉफिट दिया, मैंने भी काफी पहले बाई किया था। जल्दी जरूर सेल कर दिया लेकिन ये प्रॉफिट दे देती है अच्छी कंपनी, नीचे लेने पे, ऊपर नहीं। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशनल पर्पस के कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।